नमस्कार दोस्तों, राजस्थान कला एवं संस्कृति विषय की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस कक्षा में हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की हस्तकलाएं और राजस्थान की हस्तकला के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे राजस्थान के अंतर्गत पिछवाई कला का अध्ययन। पिछवाई कला का अध्ययन करेंगे। तो पिछवाई कला क्या होती है? पिछवाई कला जो है वो मंदिर के अंतर्गत मूर्ति के पीछे एक दीवार के ऊपर कपड़ा लगा हुआ होता है। उस कपड़े पर श्री कृष्ण जी की लीलाओं के चित्रण जो है वो किए होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पिछवाई कला कहते हैं। और इस पिछवाई कला का उद्गम जो है वो श्रीनाथ जी के मंदिर से माना जाता है। और इस लोक कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा रहता है? नाथ द्वारा राजसमंद क्षेत्र जो है वो इस कला हेतु प्रसिद्ध रहता है। तो पिछवाई कला जो है वो किसे कहते हैं? तो इसे आप नोट करें पहले। पिछवाई कला, इसमें लिखो मंदिरों में मूर्तियों के पीछे लगा वह पर्दा जिस पर श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित चित्र बने होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पिछवाई कला कहते हैं। तो मूर्ति के अंतर्गत मंदिर में जो मूर्ति होती है तो मंदिरों में मूर्ति के पीछे लगा एक कपड़ा होता है और उसके ऊपर है श्री कृष्ण जी के जीवन से संबंधित उस पर्दे पर जो चित्रण होता है उसे हम क्या कहते हैं? पिछवाई कला के नाम से पुकारते हैं। ये पिछवाई कला जो है वो मूलतः इसका उत्पत्ति स्थल जो रहता है, उत्पत्ति स्थल वो कहां से रहता है? तो इनका उत्पत्ति स्थल है श्रीनाथ मंदिर से। श्रीनाथ जी मंदिर को जो है वो इस कला का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। श्रीनाथ जी मंदिर कहां पर है? तो ये है नाथ द्वारा राजसमंद के अंतर्गत जो है ये मंदिर है जिसे इस कला का उत्पत्ति स्थल कहा जाता है। और प्रश्न पूछा जाए आपसे कि इस कला का प्रसिद्ध स्थल जो कौन सा रहता है, प्रसिद्ध स्थल पूछे तो प्रसिद्ध स्थल भी कौन सा है? तो नाथ द्वारा रहता है। नाथ द्वारा राजसमंद रहता है। राजसमंद जो है वो इस कला का प्रसिद्ध स्थल रहता है। तो उत्पत्ति स्थल कहां से माना गया है? श्रीनाथ जी के मंदिर से माना गया है। और इस कला का प्रसिद्ध स्थल भी कौन सा है? नाथ द्वारा राजसमंद रहता है। तो यह कला कौन सी आपकी? पिछवाई कला रहती है। इसी कला के अंतर्गत नेक्स्ट कला जो हस्तकला में माना जाती है तो वो कौन सी रहती है? मूर्ति कला। तो नेक्स्ट कला हम करेंगे मूर्ति कला। और मूर्ति कला के अंतर्गत प्रमुख केंद्र जो है वो कौन सा रहता है? तो प्रमुख केंद्र रहता है जयपुर। प्रमुख केंद्र, तो मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र कौन सा रहता है? जयपुर रहता है। जयपुर। और इसके अलावा देखा जाए प्रमुख केंद्रों में ही दूसरा गांव जो वो रहता है किशोरी ग्राम रहता है। और किशोरी ग्राम का संबंध कहां से रहता है? तो अलवर जिले से रहता है।
तो मुख्यतः ये दो क्षेत्र हैं जिनमें प्रमुख केंद्र तो कौन सा है, जयपुर रहता है, और इसके अलावा जो है वो किशोरी ग्राम अलवर भी जो है वो किस कला हेतु प्रसिद्ध है, मूर्ति कला हेतु प्रसिद्ध रहता है। तो ये विशेषता हमारे पास में मूर्ति कला की रहती है। इसके बाद में क्या होता है कि मूर्ति कला के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया जाता है जिस पर मूर्ति कला बनाई जाती है। तो काले पत्थर की मूर्तियां, तो काले पत्थर की मूर्तियां जो है वो कहां की प्रसिद्ध रहती है, ये रहती है भैंसलाना की, भैंसलाना। और भैंसलाना क्षेत्र कहां पर है, तो ये रहता है जयपुर के अंतर्गत। तो काले पत्थर से निर्मित मूर्तियां जो है वो कहां की प्रसिद्ध रहती है, भैंसलाना जयपुर की प्रसिद्ध रहती है। इसी प्रकार से आ जाए कि लाल पत्थर की मूर्तियां, लाल पत्थर की मूर्तियां, तो लाल पत्थर की मूर्तियां जो है वो कहां की प्रसिद्ध रहती है, ये रहती है थानागाजी अलवर की, थानागाजी अलवर की प्रसिद्ध रहती है, अलवर क्षेत्र की प्रसिद्ध रहती है। इसी क्रम से अगर पूछा जाए आपसे कि पीले पत्थर की मूर्तियां व झरोखे ये कहां के प्रसिद्ध रहते हैं, तो ये रहते हैं जैसलमेर जिले के, जैसलमेर। तो इस कला में किसे निपुण माना जाता है, जैसलमेर को, जहां पीले पत्थर की मूर्तियां और झरोकों का निर्माण किया जाता है। इसी कड़ी के अंतर्गत देखा जाए तो गुलाबी पत्थर के पूछे, गुलाबी पत्थर की मूर्तियां एवं झरोखे, मूर्तियां व झरोखे ये पूछे तो कौन सा स्थान फेमस रहता है, बाबरमाल क्षेत्र, जो कि कहां पर पड़ता है, उदयपुर क्षेत्र में पड़ता है। तो बाबरमाल क्षेत्र गुलाबी पत्थर की मूर्तियों व झरोकों के लिए प्रसिद्ध रहता है। इसी कड़ी के अंतर्गत देखें तो भूरे रंग की मूर्तियां एवं झरोखे कहां के प्रसिद्ध है, तो ये रहते हैं जोधपुर क्षेत्र के। तो भूरे रंग की मूर्तियां व झरोखे कहां के प्रसिद्ध है, जोधपुर के प्रसिद्ध रहते हैं। और सामान्य कलर में पूछे भी सामान्य पत्थर जो है, सामान्य पत्थर की मूर्तियां ये कहां की प्रसिद्ध रहती है, तो ये रहती है डूंगरपुर की। तो सामान्य पत्थर की मूर्तियां जो है वो कहां की प्रसिद्ध रहती है, डूंगरपुर क्षेत्र की रहती है। इसी कड़ी के अंतर्गत देखा जाए तो आपसे पूछे मरण मूर्तियां, तो मरण मूर्तियां जो है वो कहां की प्रसिद्ध रहती है, मरण मूर्तियां प्रसिद्ध रहती है भीलवाड़ा क्षेत्र की। कहां की रहती है, भीलवाड़ा क्षेत्र की। तो ये हमारे पास में पत्थर से निर्मित मूर्तियां हैं जो कि अलग अलग प्रकार के पत्थरों की वजह से उस इलाके के अंतर्गत प्रसिद्ध रहती है, जो कि किसका उदाहरण है, मूर्ति कला का उदाहरण रहता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मूर्ति कला का जो कार्य करते हैं इन्हें किस नाम से पुकारा जाता है, तो इन्हें किस नाम से पुकारा जाता है, सिलावट के नाम से पुकारा जाता है। तो मूर्ति कला का जो कार्य करने वाले जो कलाकार होते हैं, कलाकार, उन्हें किस नाम से पुकारते हैं, सिलावट के नाम से पुकारते हैं। तो यह विशेषता हमारे पास में किसकी रहती है, मूर्ति कला की रहती है। तो हमने यहां पर दो कलाएं की, एक तो कौन सी, पिछवाई कला। पिछवाई कला का संबंध किससे रहता है, तो ये मूर्ति के अंतर्गत जो मंदिर में मूर्ति बनी होती है उस मूर्ति के पीछे जो पर्दा लगा होता है उस पर्दे पर श्री कृष्ण जी का चित्रांकन, उनकी लीलाओं का चित्रांकन रहता है, उसे क्या कहते हैं, पिछवाई कला के नाम से पुकारते हैं। और ये पिछवाई कला
कला कहां की प्रसिद्ध रहती है? नाथ द्वारा राजसमंद की जो है ये कला मुख्यतः प्रसिद्ध रहती है। दूसरे नंबर पर हमने की कौन सी कला? मूर्ति कला। तो मूर्ति कला का कार्य करने वाले कलाकार जो है वो क्या कहलाते हैं? वो सिलावट कहलाते हैं। इसी प्रकार से मूर्ति कला का जो प्रमुख केंद्र रहता है वो मुख्यतः कौन सा रहता है? जयपुर जिला रहता है। लेकिन इसके अलावा किशोरी ग्राम अलवर के अंतर्गत भी मूर्ति कला का कार्य किया जाता है, जिसकी वजह से वो क्षेत्र फेमस रहता है। इसके अलावा देखें तो राज्य में मरण मूर्तियों का कार्य सर्वाधिक कहां होता है? तो भीलवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत। काले पत्थर की मूर्तियों पर कार्य जो है वो कहां होता है? भैंसलाना जयपुर के अंतर्गत रहता है। लाल पत्थर की जो मूर्तियां हैं, लाल पत्थर की मूर्तियां हैं, उनका कार्य कहां होता है? तो थाना गाजी अलवर के अंतर्गत जो है वो लाल पत्थर की मूर्तियों का कार्य होता है। इसी प्रकार से कहे कि पीले पत्थर की मूर्तियां और झरोकों का कार्य कहां पर होता है? तो जैसलमेर जिले के अंतर्गत होता है। गुलाबी पत्थर की मूर्तियों का कार्य जो है वो कहां होता है? बाबरमाल क्षेत्र उदयपुर के अंतर्गत रहता है। और भूरे रंग की मूर्तियों व झरोकों का कार्य जो है वो कहां का प्रसिद्ध रहता है? तो जोधपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध रहता है। और सामान्य पत्थरों की मूर्तियों का जो कार्य है, सामान्य पत्थरों की मूर्तियों का कार्य जो है वो कहां का प्रसिद्ध है? डूंगरपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो ये सभी बातें जो है वो हमें किसके अंतर्गत ध्यान रखनी है? मूर्ति कला के अंतर्गत ध्यान रखनी है। तो ये सभी विशेषताएं हमारे पास में किस रूप में रहती है? राजस्थान की हस्तकला के रूप में रहती है। तो इन बातों को आपको जो है वो राजस्थान की हस्तकलाओं में ध्यान रखना है, जिसमें एक थी पिछवाई कला और दूसरी कौन सी है? मूर्ति कला। तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट कला के रूप में हम करते हैं कि हमारे पास में जो नेक्स्ट कार्य जो है वो किसके रूप में? धातु के कार्य के रूप में करेंगे। भी राजस्थान के अंतर्गत जो हस्तकला है, हस्तकला के अंतर्गत धातु का कार्य। तो राज्य में धातु का कार्य जो है वो किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है? तो वो राज्य के भीलवाड़ा क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। और इसी कारण से भीलवाड़ा को जो है वो किस नाम से पुकारते हैं? धातु नगरी के नाम से पुकारते हैं। तो ये विशेषता किसकी रहती है? भीलवाड़ा क्षेत्र की रहती है। तो नेक्स्ट कार्य हम किसके रूप में करेंगे? धातु का कार्य। धातु का कार्य। धातु के कार्य के अंतर्गत सबसे बड़ा नाम किसका आता है? तो धातु का कार्य सर्वाधिक कहां होता है? नागौर जिले के अंतर्गत होता है। नागौर जिले में होता है। इसलिए नागौर को क्या कहते हैं? धातु नगरी के रूप में पुकारते हैं। भी सर्वाधिक कार्य कहां पर होता है? नागौर में। इसलिए इसे क्या कहते हैं? धातु नगरी के नाम से पुकारते हैं। इसी प्रकार से देखा जाए तो राज्य के अंतर्गत पीतल का सर्वाधिक, पीतल का सर्वाधिक कार्य, सर्वाधिक कार्य। और किस शैली के अंतर्गत? मुरादाबादी शैली के अंतर्गत। शैली में कहां का रहता है प्रसिद्ध? ये जयपुर का। और मुख्यतः बर्तनों के रूप में बर्तन बनाए जाते हैं। तो राज्य के अंतर्गत पीतल का कार्य जो बर्तनों के रूप में होता है और किस शैली के माध्यम से? मुरादाबादी शैली के अंतर्गत जो राज्य में पीतल के बर्तनों का कार्य होता है वो कहां का प्रसिद्ध रहता है? तो वो जयपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध रहता है। तो ये विशेषता हमारे पास में जयपुर क्षेत्र की है जो धातु के कार्य के रूप में है। और मुख्यतः देखा जाए तो ये कार्य जो है पीतल के बर्तनों का जो कार्य है वो कौन करता है? तो इसके अंतर्गत है अल्लाह बख्श परिवार। बख्श परिवार के लोग जो हैं, परिवार के लोग इस कार्य को अंजाम देते हैं। यानी कि यह पीतल का कार्य जो है वो राज्य के जयपुर क्षेत्र में कौन करते हैं? तो अल्लाह बख्श परिवार के लोग जो हैं वो इस कार्य को जो है वो धातु के रूप में, पीतल के रूप में करते हैं। तो ये विशेषता हमारे पास में पीतल के कार्य की रहती है। इसी कड़ी के अंतर्गत देखा जाए तो नेक्स्ट उद्योग आता है रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा उद्योग जो कि हस्तकला के अंतर्गत रहता है। तो रमकड़ा उद्योग की विशेषता क्या रहती है? ये रहता है घिया पत्थर पर, घिया पत्थर जिसे हम क्या कहते हैं? सोप स्टोन कहते हैं। सोप स्टोन
तो घिया पत्थर पर जो कार्य किया जाता है वो हमारे पास में कौन सा रहता है, रमकड़ा उद्योग रहता है, और जिसके माध्यम से क्या तैयार किए जाते हैं, खिलौने तैयार किए जाते हैं, खिलौने आदि तैयार किए जाते हैं, या हम कहते हैं कि कलात्मक सामग्री तैयार की जाती है। सामग्री तैयार करने की कला को हम क्या कहते हैं, रमकड़ा उद्योग कहते हैं। तो राज्य के अंतर्गत घिया पत्थर या सोप स्टोन के ऊपर जो कलात्मक कार्य किया जाता है, उससे कलात्मक सामग्रियां या खिलौने जो तैयार किए जाते हैं, उन्हें हम किसके अंतर्गत लेते हैं, रमकड़ा उद्योग के अंतर्गत लेते हैं। और रमकड़ा उद्योग जो है वो राज्य के अंतर्गत कहां का प्रसिद्ध है, तो ये रहता है गलियाकोट क्षेत्र का, गलियाकोट। और गलियाकोट कहां पर है, तो धौलपुर के अंतर्गत, सॉरी डूंगरपुर में, डूंगरपुर क्षेत्र में, डूंगरपुर क्षेत्र में। तो गलियाकोट क्षेत्र कहां का है, डूंगरपुर क्षेत्र का है, जो कि रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहता है। तो ये सभी विशेषताएं हमारे पास में किस उद्योग की रहती है, रमकड़ा उद्योग की रहती है। इसी कड़ी के अंतर्गत हम नेक्स्ट उद्योग करते हैं मिरर वर्क, मिरर वर्क, या यूं कह दे कि कांच का कार्य, कांच का कार्य। तो मिरर वर्क या कांच का कार्य, यह भी किसका प्रकार रहता है, राज्य के अंतर्गत हस्तकला का एक प्रकार रहता है। तो मिरर वर्क या कांच वर्क क्या रहता है, यह रहता है कि कपड़े के ऊपर कांच को सीलना या किसी माध्यम से इन कांच को जो है वो किसी कपड़े पर चिपकाना जो है वो क्या कहलाता है, मिरर वर्क कहलाता है, मिरर कला कहलाती है। ये मूलतः विशेषता रहती है। मिरर वर्क जो है वो कहां का प्रसिद्ध है, तो मिरर वर्क जो है वो चौहटन क्षेत्र का, चौहटन क्षेत्र का। और चौहटन कहां का है, तो चौहटन क्षेत्र पड़ता है बाड़मेर के अंतर्गत। तो प्रसिद्ध कहां का रहता है मिरर वर्क का कार्य, चौहटन बाड़मेर का। लेकिन राज्य में सर्वाधिक कार्य कहां होता है, सर्वाधिक कार्य, सर्वाधिक कार्य कहां पर किया जाता है मिरर वर्क का, तो राज्य के जैसलमेर जिले में, जैसलमेर जिले के अंतर्गत जो है वो ये कार्य सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि घरों में जो बंदरबाड़ वाला क्षेत्र जो होता है, जो मुख्य गेट जो होता है, वहां पर जो कांच से बने हुए कुछ पातर से लटकाए हुए होते हैं जो कि आवाज करते रहते हैं जैसे ही हवा चलती है, तो वो क्या है हमारे पास में, वो मिरर वर्क कला ही है। तो वो विशेषताएं हमारे पास में किसकी रहती है, चौहटन बाड़मेर की विशेषता है मूलतः तो। लेकिन सर्वाधिक कार्य जो है मिरर वर्क या कांच वर्क का वो किस जिले में होता है, तो जैसलमेर क्षेत्र के अंतर्गत होता है। तो ये हमारे पास में नेक्स्ट हस्तकला की मुख्य विशेषता है, जिसमें धातु का कार्य किया। धातु के कार्य के रूप में कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध रहता है, नागौर क्षेत्र जो है वो धातु के कार्य के लिए सर्वोपरि माना जाता है। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि पीतल का जो सर्वाधिक कार्य जो होता है बर्तनों के ऊपर, जो मुरादाबादी शैली के अंतर्गत होता है, वो कहां का प्रसिद्ध है, तो जयपुर का प्रसिद्ध रहता है। तो दूसरी विशेषता धातु के अंतर्गत जयपुर की रहती है। तो सर्वाधिक धातु का कार्य नागौर में, और पीतल पर जो वर्क का कार्य किया जाता है वो कहां पर होता है, जयपुर के अंतर्गत। फिर था रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा उद्योग क्या था, घिया पत्थर के जो होता है या सोप स्टोन जो होता है उसके खिलौने या कलात्मक सामग्री जो तैयार की जाती है उसे क्या कहते हैं, रमकड़ा उद्योग कहते हैं। और ये कहां का प्रसिद्ध है, गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध रहता है। और अंतिम किया हमने मिरर वर्क या कांच वर्क, और ये कहां का प्रसिद्ध है, चौहटन बाड़मेर का प्रसिद्ध रहता है। और इसके अलावा देखा जाए तो सर्वाधिक कार्य कहां पर किया जाता है, जैसलमेर के अंतर्गत इसका सर्वाधिक कार्य किया जाता है। तो ये विशेषताएं रहती है हमारे पास में हस्तकला के रूप में। नेक्स्ट हस्तकला उद्योग के अंतर्गत हम करते हैं पेपर मेसी का कार्य करेंगे, कि पेपर मेसी हस्तकला जो है वो कहां की प्रसिद्ध है और कौन सी पेपर मेसी से कार्य जो है वो किए जाते हैं, या जिसे हम क्या कहते हैं, अन्य नाम भी रहता है इसका, उसे हम क्या कहते हैं, कुटी कला के रूप में भी पुकारते हैं। तो नेक्स्ट कला हमारे पास में कौन सी रहती है, पेपर मेसी, पेपर मेसी कला, या इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कुटी कला, कुटी कला के रूप में भी पुकारते हैं। ये क्या कौन सी कला रहती है, ये रहती है कागज की लुगदी के द्वारा,
कागज की लुगदी के द्वारा कलात्मक सामग्री तैयार करने की कला क्या कहलाती है? कुटी कला या पेपर मेसी कला कहलाती है। तो इसमें लिख दें आप, कागज की लुगदी से कलात्मक सामग्री तैयार करने की कला क्या कहलाती है? पेपर मेसी या कुटी कला कहलाती है। ये पेपर मेसी या कुटी कला जो है वो राज्य में कहां की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की प्रसिद्ध रहती है। और जयपुर का कौन सा क्षेत्र है? सांगानेर क्षेत्र। तो सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध रहती है। कौन सी? पेपर मेसी या कुटी कला जो है वो मुख्यतः सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध रहती है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो पेपर मेसी से संबंधित एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है, जो कि कहां पर है? सांगानेर जयपुर में है। और यह प्रशिक्षण केंद्र कौन सा रहता है? उसका नाम रहता है हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान रहता है। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान रहता है, जो कि कहां पर है? सांगानेर के अंतर्गत, सांगानेर जयपुर के अंतर्गत रहता है। और इसी संस्थान को जो है वो वर्तमान के अंतर्गत किस नाम से पुकारा जाता है? इसे कहा जाता है श्री कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान के नाम से पुकारा जाता है। तो श्री कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान जो है वो कहां पर है? सांगानेर, जिसका पूर्व में नाम क्या था? हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान था, जो कि कहां पर है? सांगानेर जयपुर के अंतर्गत रहता है। तो ये विशेषता हमारे पास में किस कला की रहती है? पेपर मेसी कला की रहती है। इसके बाद में नेक्स्ट कला के रूप में हम करेंगे कोरोनी कला क्या होती है? ये होती है लकड़ी की छतों पर कलात्मक कार्य। लकड़ी की छतों पर कशीदाकारी लकड़ी की छतों पर कशीदाकारी करने की कला जो है वो क्या कहलाती है? कोरोनी कला कहलाती है। और ये कोरोनी कला जो है वो कहां की प्रसिद्ध रहती है? बीकानेर क्षेत्र की प्रसिद्ध रहती है। कहां की प्रसिद्ध रहती है? बीकानेर की। तो लकड़ी की छतों पर जो है कलात्मक कार्य या कशीदाकारी की जाती है, उसे क्या कहते हैं? कोरोनी कला कहते हैं। और ये किस क्षेत्र की प्रसिद्ध रहती है? बीकानेर क्षेत्र की प्रसिद्ध रहती है। इसी के अंतर्गत नेक्स्ट करेंगे हम भोंडल छपाई। तो नेक्स्ट हमारी हस्तकला के अंतर्गत कला आ जाती है भोंडल छपाई। और भोंडल छपाई क्या है? ये अबरक का कार्य क्या होता है? अबरक से छपाई, जो कि रात के समय चमकती है। तो रात के समय चमकने वाली कला जो है वो हमारे पास में कौन सी रहती है? भोंडल छपाई कला रहती है। और ये भोंडल छपाई कला जो है वो किस पर की जाती है? तो अबरक पर छपाई का कार्य किया जाता है। तो ये भोंडल छपाई है। और भोंडल छपाई जो है वो राज्य के अंतर्गत कहां की प्रसिद्ध रहती है? तो ये रहती है भीलवाड़ा क्षेत्र की। भीलवाड़ा की जो भोंडल छपाई है वो राज्य के अंतर्गत फेमस मानी जाती है। तो भोंडल छपाई का कार्य कहां पर होता है? भीलवाड़ा में। किस रूप में होता है? अबरक के ऊपर जो है छपाई कार्य जो किया जाता है, जो रात्रि समय के अंतर्गत कपड़े पर चमकता है, वो क्या कहलाता है? भोंडल छपाई कहलाता है। इसी कला को आगे बढ़ाते हुए हस्तकला के अंतर्गत ही नेक्स्ट कला रहती है हमारे पास में बातिक कला।
और बातिक कला क्या होती है कि बातिक कला के अंतर्गत कपड़े को रंगा जाता है, और कपड़े को रंगने से पहले उस पर क्या होता है, जिस क्षेत्र को नहीं रंगना होता उस क्षेत्र पर मोम लगा दिया जाता है, और उसके बाद में उस कपड़े को इच्छा अनुसार रंग में रंग लिया जाता है, और उस कला को हम क्या कहते हैं, बातिक कला के रूप में पुकारते हैं। और ये बातिक कला जो है वो कहां की प्रसिद्ध रहती है, ये रहती है खंडेला सीकर की प्रसिद्ध रहती है, खंडेला सीकर की प्रसिद्ध रहती है। तो ये विशेषता हमारे पास में हमारी कलाओं के रूप में रहती है। अब हमारे पास में क्या है, कला के रूप में ही देखें तो एक आता है पात्र, और पात्र कौन सा रहता है, जिसे कहते हैं कुजिया, कुजिया या कुंजिया, कुजिया या कुंजिया के रूप में पुकारते हैं। ये क्या रहता है, ये एक पात्र है, क्या है, ये एक पात्र है जो कि किस काम आता है, ये मुख्यतः सुराही जैसा होता है जो पानी रखने के काम आता है, सुराही जैसा पात्र होता है, पात्र। लेकिन क्या होता है, सुराही से बड़ा होता है, सुराही से बड़ा होता है, सुराही जैसा पात्र है लेकिन क्या रहता है, सुराही से बड़ा रहता है। उसे क्या कहते हैं, कुजिया या कुंजिया कला कहते हैं। और ये कुजिया या कुंजिया कला जो है वो कहां की प्रसिद्ध रहती है, ये रहती है बसवा गांव की, बसवा ग्राम की प्रसिद्ध रहती है। और बसवा ग्राम का संबंध जो है वो कहां से रहता है, इसका संबंध रहता है दौसा क्षेत्र से। तो कुजिया कला जो है वो कहां की प्रसिद्ध है, बसवा ग्राम दौसा की प्रसिद्ध रहती है, जो कि सुराही जैसा एक पात्र होता है लेकिन सुराही से बड़ा बर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कुजिया कला कहते हैं। इसके अलावा कुछ एक नाम विशेष हस्तकलाएं रहती है, उनको भी अपने नोट कर लेते हैं। वो कौन कौन सी रहती है, जैसे कि हमारे पास में आ जाए छाता या रेडियो या टीवी। छाता, रेडियो या टीवी का कार्य जो है वो कहां का प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध रहता है फालना पाली का प्रसिद्ध, फालना पाली का प्रसिद्ध रहता है। तो नाम विशेष कला में छाता, रेडियो या टीवी जो है वो कहां का प्रसिद्ध है, फालना पाली का प्रसिद्ध रहता है। तो ये हस्तकला जो है वो फालना की प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से आ जाए खस का इत्र निर्माण, खस का इत्र निर्माण। तो खस का इत्र निर्माण जो है वो कहां का प्रसिद्ध रहता है, ये रहता है सवाई माधोपुर का, सवाई माधोपुर का, सवाई माधोपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध रहता है। इसी कला के अंतर्गत अन्य कला देखें हस्तकला में, तो एक आती है सूंघनी नस्वार, सूंघनी नस्वार, सूंघनी नस्वार। तो सूंघनी नस्वार जो है वो कहां की प्रसिद्ध है, ये रहती है ब्यावर अजमेर क्षेत्र की प्रसिद्ध रहती है। कहां की प्रसिद्ध है, ब्यावर अजमेर क्षेत्र की। तो हमने अन्य के अंतर्गत एक तो कौन सा किया, छाता, रेडियो या टीवी जो हस्तकला है वो कहां की प्रसिद्ध है, फालना पाली की प्रसिद्ध रहती है। इसी के अंतर्गत दूसरा किया खस का इत्र निर्माण। खस का इत्र निर्माण जो है वो कहां पर फेमस रहता है, सवाई माधोपुर जिले का प्रसिद्ध रहता है। और सूंघनी नस्वार का जो कार्य है वो कहां का रहता है, ब्यावर अजमेर क्षेत्र का रहता है। इसी कला के अंतर्गत नेक्स्ट हस्तकला के रूप में नाम विशेष कला जो रहती है वो कौन सी रहती है, नेक्स्ट आ जाती है बटुआ, बटुआ या पर्स निर्माण, बटुआ या पर्स निर्माण। ये कहां का प्रसिद्ध रहता है, ये जयपुर का प्रसिद्ध रहता है। बटुआ या पर्स निर्माण जो है वो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो वो रहता है हमारे पास में जयपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध रहता है। इसी प्रकार से नाम विशेष के अंतर्गत दो नाम और रहते हैं, इनको मैं यहां ऊपर लिख देता हूं। एक तो रहता आपका पायल या पायजेब, पायजेब, पायल या पायजेब या तुड़िया जिसे कहा जाता है, तुड़िया, तुड़िया। ये उद्योग जो है, ये हस्तकला जो है वो कहां की प्रसिद्ध है, ये रहती है धौलपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध। कहां की रहती है, धौलपुर की। पायल, पायजेब या तुड़िया जो है वो हस्तकला किस क्षेत्र की प्रसिद्ध रहती है, तो वो धौलपुर की प्रसिद्ध रहती है। इसी प्रकार से एक कला आती है सुराही,
सुराही, राज्य के अंतर्गत सुराही कला जो है वो, और दूसरा आता है एक कूपी, सुराही और कूपी। सुराही तो क्या रहता है, जल रखने का पात्र होता है, सुराही क्या है, जल रखने का पात्र होता है, और कूपी क्या होता है, तेल डालने का बर्तन होता है। भी तेल डालने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं, किसी बर्तन में तेल डालते हैं तो उससे पहले एक प्लास्टिक की या फिर हमारे पास में लकड़ी से भी निर्मित होती है, धातु से भी निर्मित होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कूपी कहते हैं। तो सुराही और कूपी ये दोनों ही जो है वो किस क्षेत्र की प्रसिद्ध रहती है, ये दोनों ही बीकानेर क्षेत्र की, बीकानेर क्षेत्र की प्रसिद्ध रहती है। तो सुराही जो पानी डालने का एक बर्तन होता है, कूपी जो तेल डालने के काम आती है, वो मुख्यतः कहां की प्रसिद्ध रहती है, बीकानेर क्षेत्र की प्रसिद्ध रहती है। तो ये थी हमारे पास में राजस्थान की हस्तकलाएं। तो राजस्थान की हस्तकलाओं को आपको ध्यान में रखना है, और ये कला के रूप में जो वर्तमान में अभी हमने की वो कौन सी थी, पेपर मेसी या कुटी कला थी, जो कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की, जिसका एक प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है, और वो भी कहां पर है, सांगानेर जयपुर में है, जिसका वर्तमान नाम क्या है, कुमारप्पा राष्ट्रीय कागज संस्थान रहता है। तो वो संस्थान जो है वो कहां का है, सांगानेर जयपुर क्षेत्र का रहता है। फिर इसके बाद में हमने की कोरोनी कला। कोरोनी कला जो है वो लकड़ी की छतों पर जो कसीदाकारी की जाती है उसे कोरोनी कला कहते हैं, और ये कोरोनी कला कहां की प्रसिद्ध है, तो बीकानेर क्षेत्र की प्रसिद्ध रहती है। इसके बाद में किया हमने भोंडल छपाई। भोंडल छपाई भी अबरक की छपाई का कार्य जो है वो भोंडल छपाई कहलाता है, जो रात्रि समय के अंतर्गत चमकता है, और ये भोंडल छपाई कहां की प्रसिद्ध थी, तो भीलवाड़ा जिले की प्रसिद्ध थी। इसके बाद में हमने किया बातिक कला। बातिक कला जो है वो कहां की प्रसिद्ध रहती है, खंडेला सीकर की रहती है। भी किसी कपड़े को जब रंग चढ़ाना होता है तो जिस जिस क्षेत्र में हमें रंग नहीं चढ़ाना वहां मोम लगा दिया जाता है, और उसके बाद में उस कपड़े को रंग लिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बातिक कला कहते हैं। और ये बातिक कला कहां की प्रसिद्ध है, खंडेला सीकर की प्रसिद्ध रहती है। इसके बाद में हमने किया बिकुजिया या कुंजिया क्या होता है, तो ये क्या है आपके पास में, एक सुराही जैसा पात्र होता है लेकिन सुराही से बड़ा पात्र होता है, जिसे कुजिया कला या कुंजिया कला कहते हैं, और जो कहां की प्रसिद्ध है, बसवा ग्राम दौसा की प्रसिद्ध है, बसवा ग्राम दौसा की प्रसिद्ध रहती है। इसके बाद में हमने राज्य के अंतर्गत जो छोटे उद्योग चल रहे हैं जो कि हस्तकला के रूप में फल फूल रहे हैं वो हमारे पास में फेमस रहते हैं, जिसमें छाता, रेडियो, टीवी जो हस्तकला के रूप में कार्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, फालना पाली का प्रसिद्ध रहता है। खस के द्वारा इत्र का निर्माण जो किया जाता है वो सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध रहता है। सुंगनी नस्वार का कार्य कहाँ किया जाता है, ब्यावर अजमेर में किया जाता है। पायल, पाजेब या तूड़िया का कार्य जो है वो कहाँ किया जाता है, तो धौलपुर में किया जाता है। सुराई या कूपी का निर्माण जो है वो राज्य में कहाँ होता है, तो बीकानेर क्षेत्र में होता है। बटुआ या पर्स निर्माण का जो कलात्मक कार्य है वो कहां का प्रसिद्ध है, तो जयपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध रहता है। तो ये थी हमारे पास में राज्य की हस्तकलाएं, और राज्य की हस्तकलाओं में अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।